नमस्कार। विशेष के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। इस वक्त मैं खड़ा हूं शिक्षा की काशी कही जाने वाली नगरी कोटा में। कोटा जो कभी आबाद था, छात्रों के शोर से, छात्रों की रौनक से शहर गुलजार हुआ करता था। ये वो शहर है जहां छात्रों के, अभिभावकों के सपने पलते हैं। डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के तमाम छात्र इस शहर में सपना लेकर के आते हैं और सपने पूरे भी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 1 साल से हमने देखा कि यहाँ पे छात्रों का जो रौनक बिल्कुल खत्म हो गई। कारण आप सभी जानते हैं, कोविड-19, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था कुछ हद तक चरमराई। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन का दौर भी पूरी तरह से जारी था, लेकिन जब कंपटीशन की बात हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। हालांकि अब एक बार फिर से जो कोविड-19 के बाद जब लॉकडाउन खत्म होने को आ रहा है, अब शिक्षण संस्थान के राज्यों में खुल रहे हैं। ऐसे में कोटा भला कैसे पीछे रहता। हम देख रहे हैं कि छात्रों की रौनक एक बार फिर से इस शहर में दिख रही है। लोग कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, दाखिले भी ले रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, उनके लिए क्या इंतज़ाम है। उन इंतज़ाम को जानने की कोशिश करेंगे। छात्र क्या कहते हैं, उनके मन में क्या अपेक्षाएं हैं, उनके माता पिता क्या सोचते हैं, इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे हम अपने आज के इस अंक में। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में रौनक लौटने लगी है। एक बार फिर यहाँ के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल्स, मेस व मॉल्स में हलचल बढ़ने लगी है। 18 जनवरी से देश भर में मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों और स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के द्वारा पढ़ाई के लिए खुल गए हैं। अब ऑनलाइन कक्षाओं से तंग आए स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के चेहरे खिले हुए हैं। वेट कर रहे थे बहुत देर से कि कब क्लासेस स्टार्ट होएगी, बट अब फाइनली क्लासेस स्टार्ट हुई है। ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम भी होती थी बहुत सारी, पढ़ने में बहुत से टॉपिक्स समझ भी नहीं आते थे और डाउट्स भी क्लियर नहीं होते थे। अब फाइनली क्लासेस स्टार्ट होंगी तो पता चलेगा, अब सब होगा और थोड़ा पेपर्स भी अब आने वाले हैं। मैं सतना से आई हूँ, एमपी से, और लास्ट 9 मंथ से लॉकडाउन लगा था, जिस वजह से बहुत सारा लॉस भी हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक्स इनकम्प्लीट है। अभी सही टाइम पे एलएन कोचिंग स्टार्ट हुई है और अभी टाइम भी है मेंस के लिए, बोर्ड्स के लिए, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। हॉस्टल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैम सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हैं। लॉकडाउन में मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उतनी अच्छे से प्रिपरेशन हो नहीं पाती ऑनलाइन में, बट अभी ऑफलाइन है तो टीचर से हम डाउट्स इजीली पूछ सकते हैं उनसे क्लियरली, कि जो भी डाउट है एट द टाइम क्लियर हो जाएंगे। तो खुशी है अभी कि प्रिपरेशन अच्छे से होगी। अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमें ऑनलाइन अच्छा नहीं लगा था स्टडी करने में, ऑफलाइन का इंतज़ार था काफ़ी दिनों से, तो ऑफलाइन बहुत अच्छा रहेगा, खुल जाएगा तो इसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से। बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल देश भर से आने वाले लगभग 1.5 लाख छात्रों के लिए कोटा शहर में कम से कम 10 बड़े कोचिंग संस्थान और 50 अन्य संस्थान हैं। साथ ही इस शहर में लगभग 25,000 पेइंग गेस्ट यानी कि पीजी और 3,000 छात्रावास हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद शुरू हुए शिक्षण संस्थानों में फिलहाल हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर काफी ख्याल रखा जा रहा है। हम लोगों ने भी पूरी तैयारी करी है। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य उनका मॉनिटर किया जाएगा, उनके साथ जो मिनिमम जो एसओपी है उसको पालन करना हमारी जिम्मेदारी है और उनसे पालन करवाना, क्योंकि ये एक युवा शक्ति है और इनको नियंत्रित करना भी आवश्यक है। तो वो हम लोग सब उसकी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। उनको लगातार मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन, इन तीनों का पूरा कैसे ध्यान रखा जाए, इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी हर स्तर पे करी है। हर टीचर को भी उसके लिए तैयार किया है, हर स्टाफ को भी किया है, बच्चों को भी उसकी समझाइश। अभी तक तो हम उनको सोशल मीडिया से या उनको मैसेज से कर रहे थे, अब हम उनको 1-to-1 भी कर रहे हैं। पूरे कोटा शहर में स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों के खुलने के साथ ही इसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है। एक बार फिर यहाँ के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल्स, मेस और मॉल्स में हलचल बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर कोचिंग स्टूडेंट्स की पूछ परख होने लगी है, तो शहर के डिस्प्ले बोर्ड, होर्डिंग्स पर कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन नजर आने लगे हैं। यहाँ ऐसे चुनिंदा नामी गिरामी संस्थान हैं जो उन छात्रों को कोचिंग मुहैया कराते हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कोचिंग उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार कोटा में कोचिंग व्यवसाय का सालाना कारोबार 3,000 करोड़ रुपए का है
और इससे कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। कोटा एक जाना ही इसलिए जाता था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था केवल स्टूडेंट्स पे आधारित थी, तो बहुत लोगों को यहाँ खुशी है अब इस समय कि ये शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कोचिंग के अलावा भी यहाँ पे सब लोग उनसे जुड़े हुए थे, चाहे वो एक छोटा सा बार्बर हो, चाहे यहाँ पे एक छोटा सा ऑटो वाला हो, या फिर एक छोटा ठेला लगा के चाय बेचने वाला हो, उन सब की रोज़गार उससे बहुत जुड़ा हुआ था। तो इस कारण से ये जो पिछले 8 महीने 9 महीने जैसे निकले हैं, उसके ऊपर एक ये चालू होना एक बहुत अच्छा संकेत है। और मुझे लगता है कि अब कोरोना भी अपना प्रभाव थोड़ा कम कर रहा है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे वापस अपने पुराने मुकाम को प्राप्त कर लेगा। कोचिंग संस्थानों के एडमिशन डेस्क पर पूछताछ सुबह से शाम तक होने लगी है। कोविड के चलते 10 माह से बंद कोचिंग संस्थानों के क्लासरूम कोचिंग की पहले से तैयारियां की गई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलने के पहले ही दिन से स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए कोटा आने लगे हैं। कोटा में करीब 25,000 स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं। हजारों स्टूडेंट्स की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई और स्टूडेंट की गतिविधियां पटरी पर आ जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित थी। हालांकि अब धीरे धीरे जो है कई राज्यों में जो स्कूल और कॉलेज खुलने शुरू हो गए। ऐसे में शिक्षा की काशी कही जाने वाली नगरी कोटा जो कि पिछले 1 साल से इस लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो है छात्रों का आना जाना बंद था, लेकिन अब ये फिर एक बार खुलने जा रहा है, खुल चुका है। ऐसे में छात्रों का क्या रिस्पांस है, छात्रों का क्या कहना है, ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पे भी तनाव दिख रहा था, क्योंकि उनको भी जो है क्लियर करना था, उनको भी एग्ज़ाम निकालने थे, चाहे मेडिकल का हो, चाहे IT का हो। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ अभी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से हैं और कैसे अपने इस 1 साल को आपने देखा? मैं बिहार से हूँ। मैंने इस बार नीट दिया था, लेकिन थोड़े कम मार्क्स रहने की वजह से नहीं हो पाया। तो जैसे अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में होता है क्या कि कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता है उतना। जैसे बच्चों सबके साथ में सर सामने पढ़ाते हैं तो उस तरह का वहाँ बात नहीं हो पाता है, इसलिए वो ज़्यादा बेटर होता है ऑफलाइन क्लास। लॉकडाउन तो परेशान किया है, नहीं तो आज शायद यहाँ नहीं रहते हैं। थोड़ा तो पढ़ाई में थोड़ा हुआ है कि लॉकडाउन में उतना फैसिलिटीज़ नहीं हो पाया। घर पे तो वैसे भी परेशान रहता है, तो घर पे वैसा माहौल भी नहीं मिल पाता है। प्लस कोटा में यह है कि कंपटीशन का भाव रहता है, जितना बच्चा बैठता है पता चलता है कितना रैंक है, इसीलिए तो कोटा बेस्ट ही है। प्लस ऑफलाइन होगा अब तो अच्छा होगा। इस यहाँ पे फैकल्टी जो है सबसे बेस्ट मिलती है फर्स्ट थिंग, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके साथ कंपटीशन करने का अपना लेवल पता चलता है कि इतने सारे स्टूडेंट के बीच में अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। शहर के कोचिंग संस्थानों में एडमिशन डेस्क पर भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का आना जाना लगातार जारी है। कोचिंग संस्थानों में कोविड गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। यही नहीं, कोचिंग कैंपस के क्लासरूम में भी तैयारी के लिए साफ सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट अब कोटा का रुख बना चुके हैं और अब मेहनत करने के लिए दोबारा आ चुके हैं। हमारी पूरी प्रिपरेशन है बच्चों को बेस्ट एनवायरनमेंट में बेस्ट एफर्ट्स लगा करके प्रॉपर इंस्टीट्यूट की सारी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बेस्ट एजुकेशन देने का, और अब पूरे तरीके से कोटा तैयार है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स के बैठने के लिए जहां मार्किंग की गई है, वहीं फुट स्टिकर के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया जा रहा है। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर लेने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कैंपस में कोविड जागरूकता के लिए पोस्टर और स्लोगन लगाए गए हैं। एलन करियर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 31 बेड का अस्पताल भी शुरू किया गया है। इसके अलावा कैंपस में भी प्राथमिक उपचार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि बीमारी की स्थिति में स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा विकल्प भी हो जहां उन्हें प्राथमिक उपचार मिल सके। एलन प्रबंधन के मुताबिक विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सदैव उनकी प्राथमिकता रहा है और यही देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्टूडेंट्स की हेल्थ की एप्लीकेशन बेस्ड मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि समय पर उपचार उपलब्ध करवाया जा सके। एलन राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार क्लासेस शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बच्चे आने लग गए। हॉस्टल्स में भी काफ़ी बच्चों को रहने की गाइडलाइंस बताई गई है कि आपको एक रूम में एक ही बच्चे को रहना है। एक एप्लीकेशन बेस्ड होकर के भी उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक बच्चों के लिए एक 31 बेड का एक हॉस्पिटल भी तैयार कर लिया है, तो वो भी ज़रूरत पड़ने पे, भगवान न करे उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन वहाँ पे भी बच्चों की डे केयर हम कर सकते हैं।
हमारे पास मेडिकल के और डॉक्टर्स और स्टाफ के करीब 30 से ज़्यादा लोगों की पूरी टीम है, जो हमारे पहले भी सर्विस में देती थी, और अब हम उसको और ज़्यादा इस चीज़ के लिए तैयार करके बैठे हैं कि वो बच्चे के कोई भी सिम्टम आते ही उसको प्रॉपर गाइड हो जाए। उत्तर प्रदेश के रहने वाली स्टूडेंट अंकिता ने बताया कि उन्हें कोटा में क्लासरूम कोचिंग शुरू होने का लंबे समय से इंतजार था। हम लोग को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि ऑफलाइन खुले। मतलब ऑफलाइन में ऐसे होता है, टीचर से इंटरेक्ट करके मतलब ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव और नेचर रहता है। ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में समझ तो आता है, बट तभी थोड़ा मतलब मोटिवेशन थोड़ी कम ऐसा लगता है। ऑफलाइन के लिए हम लोग बहुत वेट कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा जब खुल रहा है। कोटा और बूंदी माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र भी है। लॉकडाउन के दौरान जब लाखों स्टूडेंट्स वहां फंसे थे, तब एक एक छात्र को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने स्वयं किया था। जब से कोरोना काल आया, लॉकडाउन शुरू हुआ राजस्थान में, विशेष तौर से 22 मार्च से, तब से लेके अब तक ओम बिरला जी प्रयासरत थे। पहले तो कोचिंग के बच्चों को अपने अपने घर पहुंचाने, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा दहशत थी, और दहशत की वजह से हर बच्चे और उनके पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि बच्चा सही सलामत मेरे घर पे आ जाए। उसके लिए ओम बिरला जी ने सबसे पहले जिस राज्य के बच्चे थे वहाँ के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्य सचिव से बात करी, और बात करने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट से बात करके बस से भिजवाई, और बसों के द्वारा बच्चों को सकुशल घरों में भिजवाया। इसका श्रेय पूरा हमारे लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी को जाता है। ये इस पोस्ट पे यदि आज नहीं होते तो कोटा में बच्चे उस टाइम अपने घरों में नहीं जा पाते। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि यहाँ के कोचिंग संस्थान एक बार फिर शुरू हो गए हैं और इस नगरी की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। विशेषकर मैं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके संसदीय क्षेत्र में जो विद्यालय खुले हैं या क्लासें कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। हम गार्जियन की तरफ से उनको धन्यवाद दिया जाता है कि हम लोगों के बच्चों को भविष्य के लिए उन्होंने। लोकसभा अध्यक्ष ने भी एक बार फिर कोटा में छात्रों की वापसी पर खुशी जताई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कोरोना संक्रमण वायरस का प्रभाव कम होने के बाद देश भर का आईआईटी मेडिकल कोचिंग के लिए विद्यार्थी फिर से कोटा आना शुरू हुआ है। कोविड-19 के इस चुनौती के समय जिस तरीके से कोटा की जनता ने, यहाँ के कोचिंग संचालकों ने इस चुनौती से लड़ा और सभी विद्यार्थियों को सकुशल अपने घर भेजा, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शुभकामनाएं देता हूं, जिनके प्रयासों से कोटा का विद्यार्थी सकुशल अपने घर पहुंचा। आज वह विद्यार्थी कोचिंग शुरू होने के बाद फिर से कोटा में आ रहा है। मुझे आशा है कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना से हम कोचिंग संस्थान फिर से शुरू कर पाएंगे। कोटा के अंदर कोचिंग के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ उसके अभिभावक आते हैं और हमारे इस कोटा की सारी इकोनॉमी इस कोचिंग पर आधारित है। उसके साथ छोटे व्यापार, उद्योग, गरीब व्यक्ति का व्यापार भी चलता है, छोटी दुकानें भी चलती हैं, अन्य व्यापार भी चलते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम एक सुरक्षित तरीके से इस कोचिंग को चलाएं ताकि बच्चा भी सुरक्षित रहे और कोटा की इकोनॉमी भी ग्रोथ हो। मैं इसके लिए कोटा की जनता को, विशेष रूप से उन सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो अपने बच्चों को यहाँ कोचिंग के लिए भेज रहे हैं। हम पूरी तरीके से एक संरक्षक के रूप में उनकी चिंता करेंगे, उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रहे और उनकी पढ़ाई अध्ययन ठीक से चलता रहे। इसके लिए जिम्मेदारी के साथ हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। शिक्षण संस्थान खुलने और स्टूडेंट्स के आने से कोटा वासियों की उम्मीदें फिर लौट आई हैं, क्योंकि कोटा की अर्थव्यवस्था कोचिंग पर ही निर्भर है। स्टूडेंट्स कोटा आने लगे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ सुरक्षित रह सकें, इसके लिए कोचिंग, हॉस्टल और मैथ संचालकों ने पूरी तैयारी की है। इस 10 महीने के अंदर लगभग कोटा को 1200 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है इस इंडस्ट्री को, और लगभग 25,000 पीजी हैं जो छोटे छोटे घरों के अंदर बच्चे रहते हैं, वो सब लोग बिल्कुल सब जीरो था।
अब यही उम्मीद है कि वापस से सब चीज़ें वापस अपनी पटरी पर आएँ और बच्चा वापस आए तो कोटा की आर्थिक व्यवस्था वापस चालू हो, सुचारू चालू हो। इस कड़ी में देखते हुए हमने हॉस्टल के अंदर पूरे गाइडलाइन को फॉलो करा है। हम लोगों ने सैनिटाइजेशन से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग, हर कमरे के अंदर एक ही बच्चे को हमने कंपलसरी करा है, एक बच्चे से ज़्यादा एक कमरे के अंदर नहीं रहेगा, ताकि उसकी आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन वैसे बन जाएगा। और इसके अलावा भी हमने आइसोलेशन वार्ड्स हमारे हॉस्टलों के अंदर बनाए हैं और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था रखी है। डाइनिंग के अंदर हम लोगों ने 50% कैपेसिटी कर दी है बच्चों को बैठने की, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। मेरे पास 45 बच्चे करीब रहते हैं और उनको बेसिक जो उनकी सब नीड्स होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है, सब मैं पूरी करती हूँ। जैसे उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके अलावा बच्चों को गार्ड है, कोई भी शॉपिंग नहीं जाना चाहे तो बाज़ार से बच्चों को जो भी सामान मंगाना है हम खुद ही मंगवा के देते हैं। कोटा में क्लासरूम कोचिंग शुरू होने से हर वर्ग के चेहरे पर खुशी है। यहाँ सड़क किनारे ठेले लगाकर आजीविका कमाने वाले लोगों से लेकर बड़े हॉस्टल, रेस्टोरेंट तथा अन्य व्यवसाय करने वाले भी खुश हैं। बीते 10 महीनों में यहाँ कई व्यवसाय बंद होने की स्थिति में थे। कोचिंग बंद होने से कोटा में सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। कोचिंग पर निर्भर करीब 2 लाख लोगों के परिवारों पर आजीविका का संकट आ गया था। अब क्लासरूम कोचिंग शुरू होने से हर वर्ग में फिर से आगे बढ़ने की आस जगी है। उम्मीद की जानी चाहिए कोटा एक बार फिर पहले की तरह छात्रों की रौनक से गुलजार रहेगा। यहाँ के कोचिंग संस्थान भारत के सुनहरे भविष्य को तराशकर उन असंख्य माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे जिनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि उनके नौनिहाल देश के सर्वोच्च संस्थानों में एडमिशन लेकर उनका नाम दुनिया भर में रोशन करे। कोटा में आज हमने ये जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन के बाद जब एक बार फिर से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों पर ही नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों पर एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इन छात्रों पर टिकी हुई है। यहाँ पर दूर दराज के छात्र आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, उनसे जुड़ी पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु जो है छात्र ही हैं। लेकिन पिछले 8-9 महीने से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ रही है। छात्रों का उत्साह देखते ही बनता है, वो अपने प्रतियोगिता की तैयारियां पूरे जोर शोर से फिर से कर रहे हैं। बहरहाल हमारे आज के संग में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।